गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। आज मकर संक्रांति है। आज सूर्य धनु राशि से निकल के मकर राशि में प्रवेश कर रहा, थोड़ी देर बाद करेगा, 12 बजे के बाद दिन में। तो भैया हिंदू फिलोसफी के मुताबिक मकर संक्रांति का दिन एक बहुत पवित्र दिन होता है। लोग नदियों में स्नान करते हैं, अपने अलग अलग विचार होंगे ना उनके। कोई सोचता होगा मेरे पाप खत्म हो जाएंगे, कोई सोचता होगा मुझे पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। खैर कुछ भी रहा हो, मकर संक्रांति की आप सबको मुबारकबाद। कल मैं सफर कर रहा था बस में, तो मेरी सीट के पीछे कुछ अजनबी लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे। एक आदमी बोल रहा था और आई वॉज ओवर हियरिंग, और कोई काम नहीं था तो उनकी बातों की तरफ ध्यान चला गया हमारा। कह रहा था कि मुझे नहीं जानते तुम, मैं हरिजन बस्ती का प्रधान हूं, जिला प्रधान हूं, हरिजन कम्युनिटी का जिला प्रधान हूं। एमएलए की क्या मजाक, मेरी बात टाल जाए, मैं भी फोन करता हूँ, तेरा काम करवाता हूँ, ऐसे करके फिर उन्होंने फोन किया। पता नहीं क्या जवाब मिला क्या नहीं मिला, हमें इससे मतलब भी क्या। लिटमस टेस्ट तो अभी बाकी। तो भैया अचानक बस का कंडक्टर आ गया और उनको कहने लगा जी टिकट लीजिए, कहाँ जाना है। तो उसने अपने स्थान का नाम बताया होगा शायद, तो कंडक्टर बोला 40 रुपए दे दो। अब वो अपने साथी को कहता है कि मेरे पास तो 10 ही रुपए हैं, बाकी 30 तू दे दे। तो साथी बोला कि मेरे पास नहीं है पैसे। तो फिर उसके तीसरी सी चौथी सीट पर एक लड़की सी बैठी थी, लेडी कहना चाहिए, लड़की तो नहीं कहना चाहिए। उसको बोलता है ये ले 10 रुपए मेरे पास हैं, बाकी तू दे किराया मेरा। तो उसके साथी ने भी और उस औरत ने भी किराया देने से मना कर दिया, कहने लगी कि ये हमारे पास नहीं है आपको देने के वास्ते पैसे, आप अपना किराया खुद दीजिए। तो बड़ी किरकिरी सी हो गई प्रधान साहब की, अपने आप को प्रधान कह रहा था ना जिला का। अंत में हालत यहां तक पहुंच गई, काफी देर तक बहस करता रहा, मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो, किसी ने दिया नहीं उसको पैसे। अंत में कहने लगा कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो मैं उतर जाऊंगा। और किसी ने उसको पैसे नहीं दिए और उतर गया। जब वो उतर गया तो कंडक्टर बोला, बड़ा फिरता है बड़ा प्रधान, साले के पास किराए के पैसे तो है नहीं। ये लीडर्स की हालत है, प्रधान साहब है। लीडर्स जितने भी पुक्खड़ हैं वो सारे पॉलिटिशियन। इससे मैंने ये अंदाजा निकाला। अब देखिए बादल नहीं है, बारिश नहीं हो रही है, परंतु सवेरे जब मैं बाहर निकला ना 4 बजे, तो मैंने देखा कि मेरे आंगन में जो आम का वृक्ष है उससे पानी टपक रहा है। मैं हैरान था, बादल नहीं है, बारिश भी नहीं हुई है, पानी कैसे टपक रहा है। यही हैरानी मुझे तब हुई जब बार बार ये खबर आ रही थी कि बीजेपी के कई मिनिस्टर्स यूपी में कभी मंत्री रहे होंगे, बीजेपी का दामन छोड़ के भाग रहे हैं। एक मंत्री साहब जो पहले कभी मंत्री थे योगी के साथ, वो तो कह रहे थे कि मैंने बीजेपी को ठोकर मार दी है पैर से। तो मुझे लगता है कि बीजेपी वालों के मंत्रियों और एमएलए वगैरह के बड़े बड़े लीडर, वहां भी एक झड़ी सी लगी हुई है छोड़ के भाग जाने वालों में, झड़ी। अरे भाई अब क्यों भाग रहे हो? 5 साल इसी पार्टी में रहे, इसी पार्टी के गुणगान करते रहे, इसी पार्टी में किसी ने एमएलए बन के और किसी ने मिनिस्टर बन के खूब मजे भी उड़ाए,
खूब धन भी इकट्ठा किया। अब जब पता लग गया कि ये हारने वाले हैं तो आप दौड़ रहे हो, ये तो गद्दारी हो गई ना। फिर तो ये तो मौका परस्ती हो गई, रामविलास पासवान की तरह। वो पट्टा ऐसा था, रामविलास पासवान, शुक्र है उसकी डेथ हो गई, नहीं तो अभी और कुछ गुल खिलाता हो। कि जिस पार्टी को देखा ना उसने कि ये हारने वाली, उसको छोड़ देता था। जिसकी संभावना होती थी कि ये जीतेगा और सरकार बनाएगा, उसमें शामिल हो जाता था। और शामिल होने की शर्त सिर्फ एक ही होती थी कि मुझे मिनिस्टर बनाओ। और कई साल तक मैं देखता हूँ, 10-15 साल लगातार वो मिनिस्टर ही बना रहा। गवर्नमेंट अलग अलग थी, कभी बीजेपी की, कभी किसी की, ऐसे कांग्रेस वगैरह की। तो मौका परस्ती पॉलिटिशियंस का स्वभाव है, और छोड़ के भाग जाना ये भी पॉलिटिशियंस का स्वभाव है। पॉलिटिशियंस का मतलब लीडर, और लीडर की मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई। महापुखड़, जेब में किराए तक के पैसे नहीं और बना फिरता है लीडर। कमाल है यार। ऐसे ही लोगों को हम चुनाव में जितवा देते हैं, और ऐसे ही पुखे लीडर जब बन जाते हैं, पहले इलेक्ट हो गए, फिर कोई मिनिस्टर बन गए, फिर अगर आप सोचते हैं कि ये लोग देश का कुछ भला करेंगे, लोगों का कुछ भला करेंगे, जन कल्याण के काम करेंगे, तो आपकी बेवकूफी, उन मौका परस्त लोगों की बेवकूफी नहीं है। कल मुझे एक लड़की मिली, नमस्ते की उसने, इज्जत करते हैं लोग, मैंने भी जवाब दे दिया ओके। कहने लगी एक बात बताइए, सारे लोग कहते हैं कि सरदार जी के साथ बात करने में डर लगता है। सारे लोग कहते हैं कि हम उसके घर नहीं जाते क्योंकि वो अपने घर में किसी को आना ही नहीं देता। मुझे पूछते हैं कि तुम्हें बुलाने से डर नहीं लगता, तुम्हें उनके घर में जाने से डर नहीं लगता? तो मैं कहती हूँ नहीं, वो तो बड़े अच्छे आदमी है। मैंने कहा देखो भाई, बात यह है, ना तो कोई अच्छा है इस दुनिया में, ना ही कोई बुरा है। Nothing is good, nothing is bad. It is our thinking that makes it so. हमारी समझ के मुताबिक, हमारी सोच के मुताबिक हम कैटेगराइज कर देते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है। इससे हमें फायदा होगा, वो अच्छा है, इससे हमें नुकसान होगा, ये बुरा है। बस यही है ना चॉइस। तो चीज में अच्छाई या बुराई नहीं है, आपके वे ऑफ थिंकिंग में अच्छाई और बुराई। इलेक्शन का टाइम है, तरह तरह के रंग अभी आपने देखना है, परंतु अगर आप वोटर हैं, अगर आप वोट डालने वाले हैं, तो किसी लालच में आके वोट मत डालिएगा। इस सोच के साथ वोट डालिएगा कि आपका वोट कहीं आने वाले समय में देश का, समाज का, प्रदेश का नुकसान तो नहीं कर देगा। जिस तरह अभी बीजेपी गवर्नमेंट यूपी में कितना नुकसान कर चुकी है, देश में कितना नुकसान कर चुके हैं। ये अपने मुंह जितना मर्जी मियां मिट्टू बढ़ते रहे, हकीकत ये है कि मोदी साहब के राज में, योगी साहब के राज में हिंदुस्तान ने और उत्तर प्रदेश ने बहुत ड्रॉबैक झेला है। अरे भाई, -24% जीडीपी, इससे ज्यादा बड़ी नालायकी होगी कुछ? आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न।